वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं अमर मिश्रा, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस और सीआरपीएफ में आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर्म्स क्लासेस पर। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 कर लिए थे। यह हमारा साइंस का 2500 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें से बायोलॉजी और फिजिक्स के वीडियो डाले जा चुके हैं, दो 3 वीडियो, और ये केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो है। आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 20 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 से यहाँ पर देखना है। किसी पदार्थ में मुक्त मतलब किसी पर कोई पदार्थ है तो उसमें किसके मुक्त होने से विद्युत सुचालक बनती है। इसमें ब्लैंक दिया है तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि किसी पदार्थ में किसके मुक्त होने से वह विद्युत का सुचालक बनती है। तो आप सबको पता है कि विद्युत का सुचालक किसके फ्लो से होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है। जैसे आप मान लीजिए आपकी बैटरी है तो उसमें एक एनोड होती है और दूसरी कैथोड होती है। एनोड होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और कैथोड होती है जो निगेटिव होता है। तो जो एनायन होती हैं, एनायन मतलब निगेटिव वाले, वो क्या करती हैं? वो पॉजिटिव की तरफ जाती हैं, एनोड की तरफ जाएंगी। और जब ये इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज किस पे होता है? आप सबने पढ़ा होगा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें निगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा और उससे फिर हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी। ठीक, ये विद्युत का सुचालक बनता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? मैंने आपको कल ही बता दिया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक। चैडविक ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। न्यूटन सर ने कई सारी खोज की, जैसे ग्रेविटी हो गई, और न्यूटन्स ने एनएलएम दिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3। नील्स बोर का भी मॉडल है, एटॉमिक मॉडल, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा? न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब नो ट्रॉन, ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, नो चार्ज, नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसीलिए इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। ओके। जेम्स चैडविक ने इसकी खोज कब करी? 1932 में। कब की थी? 1932 में। यह भी क्वेश्चन आया है कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन कब खोजा? 1932 में। न्यूट्रॉन के बारे में थोड़े बहुत और फैक्ट जान लेते हैं। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.6749। आपको बस इतना ही याद रखना है, 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक न्यूट्रॉन का ये वेट है बेटा। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो न्यूट्रॉन स्टार है उस पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है, अर्थ के सरफेस पे कितनी ग्रेविटी है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसका 2 बिलियन टाइम, आप समझ सकते हैं, 2 बिलियन टाइम ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर हम एक चम्मच, बस सिर्फ एक चम्मच अगर हम न्यूट्रॉन स्टार से वहाँ का न्यूट्रॉन्स लेते हैं, न्यूट्रॉन स्टार की जो मिट्टी होगी या जो भी न्यूट्रॉन है उस पर, उसको हम लेते हैं एक चम्मच, तो जानते हो कितना भारी होगा? वो 4 बिलियन टन होगा। अर्थ पर वो कितना भारी होगा? अर्थ के 4 बिलियन टन के बराबर भारी होगा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जो एक चीनी का दाना होता है, शुगर पार्टिकल, मान लीजिए एक चीनी का दाना है, अगर आप एक चीनी के दाने भर का न्यूट्रॉन लेते हैं न्यूट्रॉन स्टार पे, तो उसका वेट, जो हमारे यहाँ का सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसके भी वेट से ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, इसको आप याद रखिएगा। और बाकी न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कण बोसान नाम का संबंध किससे है? कहने का मतलब है कि जो कण है उसका बोसान नाम रखा गया है। ये बोसान किस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है? तो ये हमारे इंडिया के ही साइंटिस्ट हैं, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। ठीक, जेसी बोस के नाम पर इसका नाम बोसान रखा गया। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हिग्स बोसान है उसको हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, ये भी आप याद रख लीजिए। अभी 2 साल पहले बहुत न्यूज़ में था कि एक नया पार्टिकल खोजा गया है, गॉड पार्टिकल, वो है हिग्स बोसान। ठीक, इस बोसान से उस बोसान में कन्फ्यूज मत होइएगा। हिग्स बोसान को क्या कहते हैं हम लोग? गॉड पार्टिकल। अब लोगों के मन में यह भी आ रहा होगा कि गॉड पार्टिकल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट ने जब इस पर डिस्कशंस किए, जब इस पर स्टडीज़ की, तो उन्हें पता चला कि जो बिग बैंग हुआ था, जिससे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, तो बिग बैंग होने के लिए सबसे ज़्यादा जो कोई पार्टिकल जिम्मेदार था वो था क्या? हिग्स बोसान। तो मतलब अगर हिग्स बोसान ना होता तो बिग बैंग ना होता, और अगर बिग बैंग ना होता तो यूनिवर्स क्रिएट ना होता। इसीलिए हम इसको कहते हैं गॉड पार्टिकल। मतलब गॉड ने ऐसा पार्टिकल बनाया कि जिससे क्या हो? बिग बैंग हो और यूनिवर्स क्रिएट हो। समझ गए हैं आप लोग? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जितने भी कथन दिए हैं सबको हम ध्यान से पढ़ेंगे और फिर पता करेंगे कौन सा कथन सही है। एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं।
इसमें बताया है कि परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि गलत है। मैंने कल आपको बताया था न्यूक्लियन होता है, नाभिक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन नाभिक को कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो दो पार्टिकल होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर बनाता है न्यूक्लियस। तो नाभिक के अंदर तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इसमें बताया है कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ऑप्शन बी पे देखते हैं। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं सेल्स में। दूसरा भी रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं, ये भी गलत है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। हाँ जी हाँ, ये सही है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। ऑप्शन डी सही है। एक्सेप्शन आप ये जान लीजिए कि जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का क्या होता है, 1H1, मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक मास भी 1 है। और आप निकालते कैसे हैं, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करके आप न्यूट्रॉन निकालते हैं, तो 1 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 0। हाइड्रोजन के एटम को छोड़ के बाकी सभी एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, जबकि हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन होता है। ये अच्छे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो 24 का सही आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी। ठीक, जो न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। उसमें बताना था कौन सा सही है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। मतलब 3 कथन सही होंगे, कोई एक कथन असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं। जी हाँ, ये सही है। क्यों सही है, आप समझिए। आपने 2 टर्म पढ़े होंगे, संभारिक और समस्थानिक, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके परमाणु संख्या समान हो, तो परमाणु संख्या समान हो सकती है। और आइसोबार क्या होते हैं, जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो। तो मतलब किसी विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या भी समान हो सकती है और परमाणु द्रव्यमान भी समान हो सकता है, तभी तो आइसोटॉप और आइसोबार का कॉन्सेप्ट आया। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती है। हाँ, ये बात भी है, समान भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि आइसोटॉप्स में क्या है कि परमाणु नंबर तो सेम रहता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कोई तत्व है तो उसके सभी परमाणु में क्या प्रोटॉन की संख्या समान होगी। यह आपका करेक्ट है। किसी तत्व के सभी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यही आपको समझना है। मान लीजिए एक तत्व है तो क्या कभी उसका प्रोटॉन नंबर घटता बढ़ता है, प्रोटॉनों की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन उतना ही रहता है। तो ये 25 का सी, ये भी करेक्ट नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब ये भी करेक्ट है तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी बचा है। जो हमको बताना था यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, तो पहले 3 ऑप्शन तो 3 के तीनों करेक्ट हैं, तो वो नहीं होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी एक बार पढ़ लेते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान रहेगी। देखिए यही गलत है। अभी आप समझिए, कार्बन है, जैसे कार्बन डेटिंग सबको पता होता है कि कार्बन डेटिंग किससे हम करते हैं, 6C14 से। और जो नॉर्मल कार्बन है जो हमारे यहाँ ज़्यादा पाया जाता है वो क्या होता है, 6C12। अब आप इन्हीं से देखिए 6C14 में न्यूट्रॉन कितने होंगे। देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो भी परमाणु भार दिया हो उसमें से परमाणु नंबर को घटा लेते हैं। तो 14 में से 6 आप माइनस करोगे, 14 - 6 तो कितना आ जाएगा, 8। तो 6C14 में कितने न्यूट्रॉन है, 8। जबकि 6C12 में कितने हैं, 12 - 6 6 है ना, ये 6 हैं। तो यहाँ अलग अलग आ रहा है कि नहीं, ऐसे 6C13 होता है। तो जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो ऑप्शन यही रॉन्ग है, 25 का डी रॉन्ग है। और ये हमको बताना भी था कि कौन सा गलत है, तो यही गलत है, 25 का डी। हमारा आंसर हो जाएगा 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या में निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है।
क्वेश्चन के पूछने का मतलब है कि जो परमाणविक संख्या दी होती है उससे हमें क्या पता चलता है। उससे हमें इलेक्ट्रॉन का पता चलता है कि प्रोटॉन का पता चलता है कि न्यूट्रॉन का पता चलता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का पता चलता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का पता चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन्स के नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं। जो परमाणविक संख्या होती है, जो एटॉमिक नंबर होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक, वो नंबर ऑफ क्या होता है? प्रोटॉन। इसीलिए इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रोटॉन होता है। परमाणुविक संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि उसमें 1 प्रोटॉन है। एल्यूमिनियम की परमाणुविक संख्या कितनी है? 13। क्यों? क्योंकि उसमें 13 प्रोटॉन है। जबकि क्या है? उसमें न्यूट्रॉन 13 नहीं है। अगर आप एल्यूमिनियम के नाभिक को देखेंगे तो होता है 13Al27। तो यहाँ पे क्या है? 27 इसका परमाणु भार है। तब निकालेंगे आप न्यूट्रॉन तो कितना आएगा? 27 - 13 दैट इज इक्वल टू 14। मतलब न्यूट्रॉन इसमें 14 है। अब देखिए प्रोटॉन 13 है, तो क्या न्यूट्रॉन बताता है? नहीं। जो परमाणुविक संख्या है वो प्रोटॉन बताता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म कहने का मतलब है कि जो तत्व के सभी लक्षण, उसके गुण, उसके बुराइयां, उसकी अच्छाइयां होती हैं, वो कौन बताता है? वो परमाणु क्रमांक बताता है। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी है, वो परमाणु क्रमांक बताता है, वो एटॉमिक नंबर बताता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? अब यहाँ पर आपको मैं 1 से लेके 20 तक, 30 तक के अभी मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्योंकि इसमें अब आगे के 4-5 क्वेश्चन है, उसमें आपको यही बताना है किसके परमाणु संख्या कम है, किसकी ज़्यादा है, किसकी उससे कम है, किसकी इससे ज़्यादा है। तो आप एक बार देख लीजिए, मैं बोलते चलता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ठीक, 20 तक हो गया। अब एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, बेरिलियम, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ये 20 तक एटॉमिक नंबर मैंने आपको याद करा दिए हैं। आप एक बार 2 बार देखिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, आपको याद हो जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना जो है हमारा क्वेश्चन संख्या 28 में क्या क्या पूछा है फास्फोरस। तो फास्फोरस का भी मैंने आपको बताया कितना था? 15। फास्फोरस का था 15। इसको लिख लेते हैं हम P = 15। ठीक, P मतलब फास्फोरस का 15 से ज़्यादा वाला हमको बताने हैं। ऑप्शन देखते हैं। एल्यूमिनियम का मैंने कितना बताया? 13। तो क्या 13 15 से ज़्यादा होता है? नहीं, तो ये गलत है। सिलिकॉन का भी मैंने आपको याद कराया, कितना बताया? 14। तो क्या 14 ज़्यादा होता है 15 से? नहीं, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, इनकरेक्ट है। सी देखते हैं। क्लोरीन का कितना होता है? 17। ये क्या है? फास्फोरस से ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। ये भी कम है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। मतलब 28 का सी सही है। अब एक बार मैं फिर से इन पांचों को याद करा दे रहा हूँ। फास्फोरस का 15, एल्यूमिनियम का 13, क्लोरीन का 17, सिलिकॉन का 14 और मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियान की तुलना में अधिक है? फिर से वही बात, मैंने आपको 20 तक याद कराया था, वहीं से हो जाएगा। नियान का कितना होता है? 20। नियान का कितना होता है? 10, सॉरी 20 नहीं 10। नियान का होता है 10 से हम कंपेयर करेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का कितना होगा? 8। ऑक्सीजन का होता है 8। क्या 8 ज़्यादा है 10 से? नहीं, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 जो 10 से ज़्यादा है, मतलब मैग्नीशियम ही यहाँ पर सही है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, तो ये भी गलत है। बोरान का कितना होता है? 5, तो ये भी गलत है। ठीक, एक बार मैं आपको फिर से ये याद करा दे रहा हूँ। नियान का कितना होता है? 10। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 और बोरान का कितना होता है? 5। आपको बताना था कि नियान की तुलना में अधिक कौन है, तो अधिक कौन है? 12। 10 की तुलना में 12 अधिक है। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का, मतलब ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? अब अभी तक मैंने आपको 20 तक याद कराया था, जबकि आयरन क्या होता है? 20 के बाद आता है। कहीं मैंने आपको कहीं भी अभी आयरन नहीं बताया, तो मैं आपको 10 और याद करा दे रहा हूँ, 20 से 30 तक। ठीक, 20 किसका होता है? आप एक बार देख लीजिए। 20 किसका होगा? कैल्शियम का।
कैल्शियम का होता है 20। इसके बाद मैं आपको याद करा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा साथ साथ। स्कैनेडियम का होगा 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कापर 29 और जिंक 30। एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलेंगे। कैल्शियम 20, स्कैनेडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कापर 29, जिंक 30। ठीक, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे थे ना। 30 में किसका हमको बताना है कि आयरन की तुलना में। तो आयरन का मैंने आपको अभी याद कराया कितना था, Fe मतलब आयरन का था 26 से देखेंगे कौन अधिक है। मैग्नीज का कितना मैंने बताया है 24, मैग्नीज का 25, आयरन से जस्ट पहले होता है मैग्नीज, तो ये हो गया मैग्नीज का 25 जो कि ज़्यादा नहीं है। कोबाल्ट का कितना होता है, आयरन का जस्ट बाद होता है, ये आयरन के पड़ोसी हैं सब। मैग्नीज और कोबाल्ट पड़ोसी हैं, मैग्नीज पहले आता है, एंटीसीडेंट है और यह प्रेसिडेंट है। कोबाल्ट का हो गया 27, कैल्शियम का 20, क्रोमियम का 24। अब आप बताइए कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। क्रोमियम 24 क्या ज़्यादा है, नहीं। कैल्शियम 20 क्या ज़्यादा है, नहीं। कोबाल्ट 27 ज़्यादा है, हाँ। मैग्नीज 25 क्या ज़्यादा है, नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आयरन से ज़्यादा कौन सा है, कोबाल्ट। एक बार मैं फिर से आपको याद करा दे रहा हूँ। अब एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे कि आयरन का कितना होता है 26, ठीक। आयरन का कितना होता है 26, मैग्नीज कितना होता है 25, कोबाल्ट कितना होता है 27, कैल्शियम कितना होता है 20 और क्रोमियम कितना होता है 24। ठीक, याद कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज कोबाल्ट। 31, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। फिर से वही है, 1 से 30 तक तो सबको याद कर लेना है, 1 से 30 तक सबको याद रखना है। अब बाकी जो फेमस होंगे मैं जब आपको पढ़ाऊँगा क्लासेस तो मैं उसमें बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। यहाँ बताना है क्लोरीन की तुलना में अधिक है। क्लोरीन अभी 20 तक याद कराया मैंने 3-4 बार। क्लोरीन का कितना था 17 था, यहाँ से कंपेयर करते हैं। पोटेशियम का कितना 15, सल्फर का कितना 16, पोटेशियम का कितना होता है 19, फास्फोरस का 15 होता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, पोटेशियम का 19, फास्फोरस का 15, सल्फर का कितना 16, एल्यूमिनियम का कितना 13, 13Al27 होता है। ठीक, पोटेशियम 19, पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, फास्फोरस को P से, सल्फर को S से और क्लोरीन को Cl से। तो 17 से ज़्यादा इसमें कौन सा है 19, वो क्या है पोटेशियम। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा पोटेशियम। 31 का A सही है, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या, आप इसको हम तत्व को हाईलाइट कर लेंगे, मैग्नीशियम। यहाँ बताना है मैग्नीशियम से अधिक है, मैग्नीशियम से अधिक है। देखते हैं मैग्नीशियम का कितना होता है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैग्नीशियम का कितना होता है 12। मैग्नीशियम और मैग्नीज में बहुत लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैग्नीशियम होता है Mg जो होता है 12, ठीक। Mg ये होता है 12, यह है दुर्बल क्षारीय मृदा धातु। मैग्नीशियम होता है 12 और मैग्नीज होता है 24, मैग्नीज होता है 25, क्रोमियम होता है 24, सॉरी। मैग्नीज होता है, मैग्नीज को लिखता है Mn होता है 25। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैग्नीशियम 12 है और मैग्नीज 25 है। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं मैग्नीशियम हमको करना है, तो इसको हम रब कर देते हैं, मैग्नीशियम लिख लेते हैं। मैग्नीशियम है हमारे पास 12 से कंपेयर करना है। नियान कितना होता है, नियान होता है 10, फ्लोरीन कितना होगा 9, एल्यूमिनियम 13, सोडियम 11। आपको बताना है कौन सा कम है, मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है, नहीं मैग्नीशियम की तुलना में अधिक वाला बताना है। अधिक के लिए हमारे पास एक ही अधिक है जो है एल्यूमिनियम और वो है 13। ठीक, एक बार सारे ऑप्शंस को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितनी है 12, परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। नियान का कितना है 10, फ्लोरीन का कितना है 9, सोडियम का कितना है 11, एल्यूमिनियम का कितना है 13। ठीक, 13 यहाँ पर ज़्यादा है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, ऋणावेशित परमाणु या फिर ऋणायन। ठीक, ऋणावेशित परमाणु या ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या है। ऋणायंस को हम लोग और क्या कहते हैं, एनॉयन कहते हैं। ठीक, एनॉयन इंग्लिश वाले याद कर लेंगे, ANION, एनॉयन। ठीक, ये होता है एनॉयन। अब इसको हमको अच्छे से एग्जाम्पल्स को पढ़ने हैं, जो स्टेटमेंट है इसी में आंसर दिया है। तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक होता है,
ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। क्या प्रोटॉनों की संख्या बदलती है? नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या चेंज नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स घटते बढ़ते रहते हैं। तो यह ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, जब परमाणु क्रमांक घटता बढ़ता ही नहीं तो यहाँ पे कम ज़्यादा कैसे हो जाएंगे, है नहीं है? जब परमाणु क्रमांक कम ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से हो जाएगा? तो ये भी गलत है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, हाँ ये देख सकते हैं हम लोग, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक। देखो क्या बताना है कि ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। अरे ऋणावेशित परमाणु पहले होता क्या ये समझ लो। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, जो अधातुएं होती हैं वो ऋणावेशित होती हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 है। अब ये जब अपना अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, ये चाहती हैं कि इनका जो लास्ट सेल हो वो भरा हो। इसका मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ। क्लोरीन का 17 है। 17 में क्या होगा, पहले में सेल में होता है 2, दूसरे में होता है 8, तो 8 2 10 हो गए, और तीसरा इनको फुल कर रखने के लिए इनको चाहिए 8 18, लेकिन इनके पास हैं कितने, 17 ही हैं इनके पास 7, इनको चाहिए प्लस एक और। अगर इनको एक और मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाए। और कोई भी अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, जैसे हम लोग, वैसे ही हमारे परमाणु। तो क्लोरीन के पास एक कम है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे हो जाएगा एक माइनस। तो एक माइनस है, इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से लिया है, किसी दूसरे परमाणु से लिया है। ठीक, तो क्लोरीन पे हो गया एक निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब क्या है कि उसके पास पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उससे अब क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया है नहीं है? पहले देखिए क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो निगेटिव हो गया तो उसके पास कितने हो गए, 18 हो गए। अब यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन 33। ऑप्शन पहला इनकरेक्ट था, हमने बता दिया। दूसरा भी इनकरेक्ट था, ये भी बता दिया। तीसरा भी इनकरेक्ट था, ये भी बता दिया। तो चौथा यहाँ पे हो जाएगा क्या, सही। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। प्रोटॉन की संख्या अब क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम, क्योंकि देखो 17 था क्लोरीन, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। तब इसमें क्या थे, 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन थे। लेकिन जैसे ही ये क्लोरीन माइनस हुआ, इसमें प्रोटॉन तो उतने ही रह गए 17 ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 18। एक माइनस हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो ऋणावेशित में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और धनावेशित में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घटते हैं। धनावेशित का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब उसको स्टेबिलिटी चाहिए। देखिए पहले में सेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गया, बचा कितना, 1। वो एक क्या कर देगा, डोनेट कर देगा स्टेबिलिटी के लिए। या तो वो 7 लेके आए कहीं से, तो 7 लाना कठिन बात है, 1 देना आसान बात है। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, डोनेट कर देगा, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर देखिए सोडियम के साथ क्या हुआ, सोडियम के साथ जैसे ही उसने पॉजिटिव चार्ज लिया, उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से कम हो गई। प्रोटॉन की संख्या जितनी थी उतनी बनी है, पहले भी उसके पास 11 थे, पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे, लेकिन अब जैसे ही सोडियम आया, जैसे ही सोडियम ने खुद को स्टेबल किया, Na+ किया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो अब प्लस और माइनस से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम हुआ है कि ज़्यादा। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ है, माइनस है मतलब उसने किसी और से ले लिया है, वो कर्जदार है लेकिन उसके पास पैसे हैं। ठीक, वो कर्जदार है लेकिन उसके पास पैसे हैं, जैसे अंबानी अदानी है ना, विजय माल्या कर्जदार हैं लेकिन पैसे हैं। हम लोग के पास, हम कर्जदार नहीं हैं, फिर भी हम यहाँ वहाँ घूमते हैं, वो गाड़ियों में घूमते हैं, होटल्स में रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो कर्जदार हैं, तो उनके पास पैसे हैं। ठीक, ऐसे ही समझ लीजिएगा। जो अगर निगेटिव है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, पहले से ज़्यादा हो गए हैं। अगर पॉजिटिव है तो जितना उसके परमाणु में था उससे अब और कम हो गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है। मैं आपको अभी सोडियम का एग्जाम्पल दे रहा था, ये सोडियम का ही नाभिक है। द्रव्यमान संख्या कितनी, 23 है। देख लेते हैं हम यहाँ पे सोडियम का नाभिक क्या होता है। सोडियम का 11 Na मतलब होता है बेटा सोडियम, इसको कहते हैं नेट्रियम, लैटिन में इसको कहते हैं नेट्रियम, ये होता है। और हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं सोडियम, क्योंकि हम लोग क्या हैं, अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं तो इंग्लिश बोलते हैं, अगर लैटिन के गुलाम रहे होते तो लैटिन बोलते, है नहीं। हमारे यहाँ की सभ्यता है ना, जो गुलामी करे उसी की बातें बताते हैं। तो सोडियम को हम लोग नेट्रियम को नेट्रियम न करके क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं। 11 Na23, ठीक, 11 Na23, ये हमारे पास सोडियम का नाभिक है। 23 से हमको पता चल गया। अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वही है जो परमाणु संख्या बताता है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने आपको दिख गए, 11 प्रोटॉन दिख गए, 11। परमाणु भार 23 है। मैंने आपको और जितने परमाणु होते हैं
अगर नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी चार्ज नहीं लगा है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर किसी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं लगा है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो उस एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मतलब 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। पहले हम ऑप्शन देखेंगे जिसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन दोनों हो, तो वो हमारे ऑप्शन बी में है। अब यहाँ पे हमको न्यूट्रॉन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही आंसर सही हो गया। और जबकि न्यूट्रॉन निकालने का हमने आपको आसान तरीका बताया है कि जो भी परमाणु भार दिखे उससे प्रोटॉन माइनस कर लो। तो 23 में से 11 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12। तो न्यूट्रॉन हो गया 12, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। मतलब सोडियम का नाभिक में क्या होगा, यहाँ पे 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। 34th क्वेश्चन हो चुका है, 34th का सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है। यहाँ देखो, इतनी देर से आपको मैं बताते बताते थक चुका हूँ कि जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही उसकी परमाणु संख्या होगी। प्रोटॉन ही तो बताता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। जैसे किसी का 2 नाम होते हैं, मान लीजिए जैसे कोई है बल्ला है, सूरज है, उसके 2 नाम हो सकते हैं एक ही व्यक्ति के। वैसे यहाँ भी समझ लीजिए कि 2 नाम है, जो प्रोटॉन है वही परमाणु संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं, 10, तो परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 10। 35 का सही है बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। सही बात है, होता भी है। कार्बन का जो नॉर्मल एटम होता है वो होता है 6C12, 6C12, ठीक। 6 प्रोटॉन होते हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। हाँ, यहाँ देखिए लिखा भी है, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। एक इसके परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, माइनस कर लीजिए, 12 में से 6 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 12 माइनस 6, 6। आसान काम है, 12 में से 6 माइनस कर लिए, 6। न्यूट्रॉन कितना आ गया, 6। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, बी। 36 का आंसर सही है बी। 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। न्यूट्रॉन कितने हुए, 6। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 37। आयरन के न्यूक्लियस, Fe मतलब होता है आयरन, आयरन, ठीक। इसको फेरम, फेरिक, फेरस, ये होता है फेरम। और जब ये चार्ज, देखो आयरन क्या करता है, 2 तरीके के चार्ज बनाता है, +2 +3। तो फेरम, फेरस और फेरिक होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए Fe मतलब जब भी Fe लिखा रहा है तो आपको आयरन पढ़ना है। आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। मैंने आपको 30 तक याद कराया था ना, उसमें आयरन किस पे आया था, 26 पे। यहाँ देखो लिखा भी है, आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe2+ मतलब फेरस। फेरस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस है, इसका मतलब क्या है, पैसा गवा चुका है, दे चुका है, किसी को डोनेट कर चुका है। इसने कितने डोनेट किए, +2। तो 26 पहले थे, तुम्हारे पास 26 रुपये थे, तुमने 2 रुपये दान दे दिए, भिखारी को दे दिए, ले जाओ भैया। कितने बचे, 2 दे दिए, बचे कितने, 24। तो 37 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 37 का सही आंसर होगा ए। जितना प्लस रहेगा उतने आपने दे दिए, ये समझ जाओ। जितना प्लस है उतना आपने दे दिया, आप क्या हो गए, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गए। जितने भी धातुएं होती हैं, जितनी मेटल्स होती हैं, वो यही करती हैं, वो दान करती रहती हैं। और जितने नॉन मेटल होते हैं वो इकट्ठा करते रहते हैं, दूसरों से लेते रहते हैं, और वो निगेटिवली चार्ज होते रहते हैं। इंडिया भी क्या है, लोन हम लोग अभी ज़्यादा ले रहे हैं, तो अभी हम लोग धातु की कैटेगरी में नहीं। अगर हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में समझें तो हम लोग अधातु की कैटेगरी में आएंगे। जितना लोन देते हैं उससे ज़्यादा ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए 24। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वैव प्रकृति पाई जाती है। कणीय तरंग की द्वैव प्रकृति पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 का डी, इलेक्ट्रॉन में ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 38 हो चुका है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। जब हम आपको क्वांटम थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे क्वांटम थ्योरी क्या होता है, क्वांटम नंबर होते क्यों हैं, ठीक है, वहाँ पे हम आपको अच्छे से बताएंगे। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, 4 कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, है नहीं ये। दूसरा होती है द्विगुणित क्वांटम संख्या, तीसरी होती है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चौथी होती है स्पिन क्वांटम संख्या। तो 4 होती हैं, ये चारों अलग अलग होती हैं। मैं आपको चारों बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और सेल से संबंधित होती हैं कि इलेक्ट्रॉन स्थित कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो उसके पास कितनी ऊर्जा। जैसे आप हैं, आप अभी बेरोजगार हैं तो आपकी क्या आपके पास ऊर्जा कम है। आपकी स्थिति, कल को आप ऑफिसर बन गए, आपके ऊर्जा बढ़ जाएगी आपके स्थिति के हिसाब से। वही यहाँ भी है। क्वांटम नंबर्स को हम आसानी से आपको समझाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या 2 होती है, ठीक है बेटा। चक्रण क्वांटम संख्या 2 होती है, एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ। 40 का आंसर ए करेक्ट है।
तो क्वांटम नंबर्स तक आपका क्वेश्चन नंबर 40 तक हो जाएगा। जब मैं केमिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, मतलब मैं आपको थ्योरी क्लासेस पढ़ाऊँगा, तो मैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊँगा। अभी ये डिटेल में हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चला रहे हैं, जो 2500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। ये चलता रहेगा आगे। आप लोग इसको सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी मन लगा रहे, मैं आपको पढ़ाता रहूँ। नहीं तो मेरे पास तो जॉब है ही है, मैं दरोगा बन के जॉब करता रहूँगा, नहीं तो लोअर पीसेस ज्वाइन कर लूँगा। बस ये है कि ये मेरा पैसन है, टीचिंग मेरा पैसन है, जो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। चाहे कोई इसको देखेगा चाहे नहीं देखेगा, मैं इसको फॉलो करता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।